रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। प्रिय मित्रों, आज मानस व्याख्यान माला में जो चौपाई है वो इस प्रकार है कि सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। पारस परस। आइए इस चौपाई का शब्दार्थ देखते हैं। सठ माने मूर्ख और सुधारना माने उसकी जो प्रवृत्ति है उसमें परिवर्तन हो जाना ही यहाँ पर सुधारने का अभिप्राय है। और सत्संगत आप समझ रहे हैं, सज्जनों का संग। और पाई माने उपलब्धता, यानी कि सत्संग की उपलब्धता है, आई उनके पास हो जाए। उपलब्ध माने उनको सुलभ हो जाए, पाई। और पारस, पारस एक प्रकार का पत्थर होता है जिसको लोहे में यदि स्पर्श कर दिया जाए तो वह सोना हो जाता है। पारस माने एक प्रकार का पत्थर, और परस माने यहाँ पर स्पर्श है, यानी कि छूना। और कुधातु माने यहाँ पर जो है, कुद माने खराब, धातु माने धातु। और इसे इसमें यहाँ पर अभिप्राय लोहे से है। और सुहाई माने सुंदर हो जाता है। अर्थात यदि सठ व्यक्ति भी सत्तों के संपर्क से सत्संग करने लगे तो उसको उसके अंदर सुधार संभव है। कहा कैसे? कहा जैसे लोहा होता है तो लोहे की कीमत बहुत कम होती है सोने की अपेक्षा। तो पारस के स्पर्श करने के बाद वह लोहा भी मूल्यवान हो जाता है, यानी कि सोना हो जाता है। तो सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। अर्थात कि मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग से अपनी प्रवृत्ति को बदल करके श्रेष्ठ बन सकता है। तो उसका उदाहरण दिया, यानी कि आप यदि संतों के संपर्क में आएंगे तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। आपका सामाजिक जो स्तर है वह ऊंचा हो जाएगा। यहाँ पर जो अभिप्राय है, यदि सत्संग हमारे जीवन में आएगा तो हमारे अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन आने की पूरी संभावना है। उसकी तरफ ये चौपाई में संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। और यदि संतों की तुलना यहाँ पर पारस से की गई, या पारस की तुलना संतों से की गई, और जो सठ है उसकी तुलना लोहे से की गई। अब एक यहाँ पर मैं आपके मतलब की बात बताना चाहता हूँ। वो क्या है कि पारस के स्पर्श करने के बाद लोहा सोना तो बन जाता है, लेकिन वह सोना दूसरे लोहे को स्पर्श करे तो वह सोना नहीं बनता है।
लेकिन यदि कोई दुष्ट आत्मा है, शठ बुद्धि वाला है और संतों के संपर्क में आ गया तो वह संत बन जाता है, और वही दुष्ट जो संत बन गया है किसी दूसरे दुष्ट को स्पर्श कर दे तो वह भी संत बन जाता है। यानी कि पारस से कई गुना महत्व यहाँ पर संतों का है। पारस में स्पर्श करने से लोहा सोना बन सकता है, लेकिन वही सोना जो लोहा था पूर्व में, वह यदि किसी लोहे को स्पर्श करेगा तो वह सोना नहीं बनेगा। लेकिन अपितु यहाँ यदि वह दुष्ट व्यक्ति आज संत की प्रवृत्ति में आ गया तो यदि दूसरे दुष्ट को स्पर्श करेगा तो वह संत बन सकता है। इसलिए पारस से भी ज़्यादा श्रेष्ठ यहाँ पर संत को कहा गया। और सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। अब इसमें एक बात मैं आपके सामने निवेदन करता हूँ कि सठ सुधरता कब है? जब निष्कपट होकर के अपने गुरु की सेवा करता है। लेकिन यदि उसके सेवा में जरा सा भी कपट रह गया, छल रह गया, तो उसकी सुधरने की जो संभावना है वो ना के बराबर रह जाती है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे चल करके रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया है। संत कहाई यश नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। यदि आपने दुराव किया, छल किया, कपट किया, तो आपके अंदर सुधार की 1% भी संभावना नहीं रहेगी। इसलिए पवित्र मन से यदि आप संतों की शरणागति को स्वीकार कर लेते हो तो कितने भी नीच बुद्धि के यदि होगे तो संत आप पर अनुग्रह करके, कृपा करके आपको श्रेष्ठ बना देंगे, अमूल्यवान बना देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये चौपाई अमूल्यवान बनाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जीवन में संतों का संग आ गया, सत्संग आ गया, तो आपके जीवन में कितना परिवर्तन हो सकता है उसकी तरफ यह चौपाई संकेत करती है। लेकिन कपट छोड़ना पड़ेगा। संत कहाई यश नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। तो सठ सुधरई सत